गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू NRPS क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने रिपोर्टेड स्पीच का एक जनरल इंट्रोडक्शन जो दिया था, उसके जो कुछ बेसिक जो रूल्स थे उसके बारे में हमने बात की थी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन कौन से रूल्स जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलते हैं तो हम सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव टेक कॉमा एंड पुट ए कंजक्शन इफ पॉसिबल। ये हमारा सबसे फर्स्ट रूल्स होता है। उसके अंदर हमने बताया था कि कॉमा को हटा दिया जाता है और उसकी जगह एक संभव है तो कोई कंजक्शन का यूज हम करते हैं। सेकंड जो रूल्स था, हमने इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कहा था। जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डायरेक्ट सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमाज में जो वाक्य होता है उसमें इन्वर्टेड कॉमाज को हम हटा देते हैं, और जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वाक्य होता है उसको हम इनडायरेक्ट में स्मॉल लेटर के साथ हम शुरू करते हैं। तीसरे में हमने कहा था कि कुछ से जो प्रोनाउंस होते हैं वो हम अप्लाई करते हैं, चेंजेस करते हैं उनको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हम उनमें चेंजेस करते हैं। और लास्ट में हमने कहा था वी आल्सो चेंज द टेंस ए पॉसिबल। यदि टेंस भी यदि संभव है तो हम चेंज करते हैं। वी आल्सो अप्लाई द रूल्स ऑफ चेंजेस एडवर्बियल्स टाइम एंड प्लेस, जैसे दिस, डेट, दिस, दोज, लाइक डेट, विच चेंज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, एडवर्बियल्स टेबल। सो हम आज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार से वाक्य बदलते हैं, कि जैसे जैसे वाक्य हमारे पास आएगा उसको हम उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस, सबसे पहले हम पढ़ाई करेंगे आज की, जो हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टेटमेंट्स जो कथन होते हैं, असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि राम सेज, राम सेज इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, ठीक है, लिखना है आई एम ट्राइंग टू गेट ए टैक्सी। आई एम ट्राइंग टू गेट ए टैक्सी। ही सेज आई एम ट्राइंग टू गेट ए टैक्सी। इसकी ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कैसे हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। राम सेज डेट, राम सेज डेट, राम सेज डेट। आई राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही इज ट्राइंग टू गेट ए टैक्सी। राम सेज डेट ही इज ट्राइंग टू गेट ए टैक्सी। तो इसमें देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, राम सेड आई एम ट्राइंग टू गेट ए टैक्सी। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखेंगे राम सेड डेट ही वाज ट्राइंग टू गेट ए टैक्सी। तो देखिए ये 2 एग्जाम्पल्स है। पहला है राम सेज आई एम ट्राइंग टू गेट ए टैक्सी।
इसकी हमने इनडायरेक्ट बनाई है, राम सेज डैट ही इज़ ट्राइंग टू गेट ए टैक्सी। सेकेंड सेंटेंस में हमने पास्ट टेंस सेड वर्ब यूज किए, राम सेड आई एम ट्राइंग टू गेट ए टैक्सी, राम सेड डैट ही वाज ट्राइंग टू गेट ए टैक्सी। तो इसमें हमने क्या नियम समझा, इसके रूल्स लिखे आप, रूल फर्स्ट लिखे। आप क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पर, when the introductory verbs, when the introductory verb is in a present perfect in a present perfect and or future tense, when the introductory verb is in present perfect and future tense, we can reported the direct speech, we can reported the direct speech without any change of tense, without any change of tense, ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेकंड सेंटेंस है। व्हेन द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज इन प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट यहाँ पर है, प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर टेंस, तीन टेंस में ध्यान दे। इंट्रोडक्टरी वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब is in present perfect or future tense, we can reported the direct speech without any change of tense, जैसे कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में लुक एट फर्स्ट सेंटेंस। देखिए हमने कहा कि जब प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर टेंस में यदि वर्ब होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्टली, ठीक है, विदाउट एनी चेंज ऑफ टेंस लिख सकते हैं। राम सेज डैट ही इज़ ट्राइंग टू गेट ए टेंस, विदाउट चेंज ऑफ टेंस। यहाँ पर ये वाक्य लिखा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। सेकेंड सेंटेंस के अंदर पास्ट टेंस है, तो जब पास्ट टेंस में वर्ब होती है तो हम टेंस चेंज करते हैं। बट इनडायरेक्ट स्पीच इज यूजुअली, बट इनडायरेक्ट स्पीच इज यूजुअली, but indirect speech is usually introduced, but indirect speech is usually introduced by a verb in past tense,
by a verb in past tense. Verbs in the direct speech. Verbs in direct speech. Verbs in direct speech. Verbs in the direct speech have then to be changed into corresponding tense, corresponding past tense. The changes are shown in the following table. The changes are shown in the following table. देखिए दो एग्जाम्पल्स हमने लिखे, उसके जो रूल्स है वो भी मैंने नोट किया है. फर्स्ट रूल, when the introductory verb is in present perfect or future tense, we can report the direct speech without any change of tense. Look at first sentence. There is no change in tenses, but in direct speech is usually introduced by a verb in past tense. But in direct speech is usually introduced by a verb in past tense. Verbs in direct speech have then to be changed into a corresponding past tense. The changes are shown in the following table. देखो इसके अंदर पास्ट टेंस में चेंज हुआ. जैसे ही वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है वो corresponding पास्ट टेंस में चेंज हो जाती है. वो आप फॉलोइंग टेबल जो हम लिख रहे हैं आपको बताएंगे कि किस टेबल के अकॉर्डिंग आपको ये टेंस चेंज करना है. उस टेबल को आप लर्न करेंगे. चेंजेज आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल. जो टेंस की जो टेबल होती है वो चेंजेज हो जाती है. तो आप आगे लिखें. तो देखिए डायरेक्ट स्पीच के अंदर टेबल आप लिखे. डायरेक्ट स्पीच साथ के साथ अच्छी तरह से लिखते रहिए, समझते रहिए. राइट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट. सिंपल प्रेजेंट टेंस ये चेंज होता है सिंपल पास्ट में. सिंपल पास्ट में जैसे he explained, I never eat meat. I never eat meat. I never ate meat. He explained, I never eat meat. इसका इनडायरेक्ट कैसे होगा?
he explained that he never ate meat। ये ईट फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट टेंस, और सिंपल पास्ट में ये सेकंड फॉर्म एट यूज हो जाएगी। जैसे ही, ठीक है, वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट टेंस में होगी, ऐसे ही सेकंड देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर एन। I am waiting for an। I am waiting for an, he said। He said। इसकी इनडायरेक्ट कैसे होगी? He said that he was waiting for it। ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। आप ये टेबल्स के अकॉर्डिंग आप चेक करते रहिए, इनको नोट करते रहिए कि हम किस टेबल को, किस टेंस में हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जो टेबल्स तुम्हारे सामने बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग आपको सभी टेंस चेंज कर रहे हैं। जैसा कि हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स हमने पढ़े उन रूल्स का यूज़ करते हुए थर्ड टेंस हमारा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का कोई एग्जाम्पल है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे आई हैव फाउंड ए फ्लैट, ही सेड। आई हैव found a flat, he said। तो इसकी क्या इंडायरेक्ट बनेगी? he said that he had found ए फ्लैट। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फोर्थ नंबर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर ages। आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा वाक्य he said that
he had been waiting for ages। ऐसे हमने चारों प्रेजेंट को चारों पास्ट में चेंज किया। प्रेजेंट सिंपल को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ऐसे हम चेंजेस करते रहेंगे। आप सभी ये टेबल अच्छी तरह से समझे। इस टेबल से हम टेंस चेंज कर रहे हैं। प्रेजेंट के जितने भी ये 4 पार्ट है, ये चारों के चारों उसी ठीक है क्रम में पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होगा सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। नेक्स्ट देखें सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट चेंज करें पास्ट परफेक्ट में। ही सेड आई टुक इट होम विथ मी। शी सेड आई टुक इट होम विथ मी। आई टुक इट होम विथ मी, इसको चेंज करें। ही सेड डैट, शी सेड डैट, she had taken it home with her। फ्यूचर टेंस सिंपल पास्ट के बाद में सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर को हम कंडीशनल में बदल देंगे। कंडीशन में जैसे हमने कहा ही सेड I will sell be in Paris on Monday। He said that he would be in Paris on Monday। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। she said सेंटेंस है आपके लिए। I will shall be using myself the car myself on the 24th। तो इसका कंडीशनल कंटिन्यूस में यूज़ हो जाएगा। कंडीशनल कंटिन्यूस में इसको हम बनाएंगे वाक्य को। तो ये कैसे बनेगा? शी सेड डैट
she said that she would be using the car herself, myself का चेंज हो जाएगा herself on the 24th। तो इस टाइप से टेंस चेंज होते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो ये टेंस की टेबल हमने बताई है कि किस प्रकार से आपको टेंस चेंज करने चाहिए अकॉर्डिंग टू, ठीक है, दिस टेबल। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा रिपोर्टेड स्पीच का, यहाँ तक आप सभी इसको रिवाइज करें, लर्न करें और इसके अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंस आप खुद सेल्फ बनाने की कोशिश करें। बाकी हम नेक्स्ट, ठीक है, लेक्चर में इसको कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।